जय श्री श्याम, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशुतोष और मैं आपका स्वागत करता हूं ग्रूमिंग बिजनेस इनसाइट्स में, जहां रीसेंट टाइम के इंटरेस्टिंग बिजनेस अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते हैं। आज की अपडेट काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि रिसेंटली हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने भुवनेश्वर में 17 अगस्त को नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कॉन्फ्रेंस अटेंड करी, जहां पर उन्होंने कुछ सजेशंस दिए हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को और बहुत सारी बातें कही हैं। क्या है ये सारे सजेशंस, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें कही हैं जिससे चार्टर्ड अकाउंटेंसी की दशा और दिशा बदल सकती है, जानने की कोशिश करते हैं आज इस वीडियो में। तो इस पूरे अपडेट को अच्छे से समझने के लिए हमारे पास बिजनेस स्टैंडर्ड का ये आर्टिकल मौजूद है, जिसकी हेडलाइन काफी बोल्ड में आपको दिख रही होगी। हेडलाइन कहती है कि फैमिलियराइज विद न्यू ग्लोबल एरियाज FM2CS, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर ने चार्टर्ड अकाउंटेंट से कहा है कि आपको नए ग्लोबल एरियाज से फैमिलियराइज होने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं, नए नए आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। क्या क्या बातें कही जा रही हैं ये भी जान लेते हैं। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट से कि भाई नई नई चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, जैसे कि कार्बन अकाउंटिंग। कार्बन अकाउंटिंग क्या है? बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जितना भी जो कार्बन है उसका जो हमारी इंडस्ट्रीज है उन पर असर है, हमारा जो एनवायरनमेंट है उस पर असर है, उसकी अकाउंटिंग को कार्बन अकाउंटिंग कहते हैं। कि किस तरीके से आप जो ये कार्बन है जो हमारे नेचर को खराब करता है, इस पर कुछ नए सजेशंस दे सकते हैं, जैसे कि भाई आप सेस बता सकते हैं कि या टैक्सेस किस तरीके से इस पर लगाए जा सकते हैं, किस तरीके से इसके लिए और जो हम नॉर्म्स हैं वो बना सकते हैं। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट सजेस्ट कर सकते हैं ताकि और ज्यादा हम अपने जो क्लाइंट्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनको बेहतर तरीके से एडवाइस कर सकें। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और उन्होंने काफी तारीफ करी किसकी? डिजिटाइजेशन की। उन्होंने कहा डिजिटाइजेशन के बाद जो कंपनीज हैं उन पर लोगों का ट्रस्ट बढ़ गया है, क्योंकि अब सारी चीजें बुक्स में क्लियर आ जाती हैं। कोई भी जो मैनुअल एरर होता है वो एकदम खत्म हो चुका है। उन्होंने ICAI की बहुत तारीफ करते हुए कहा कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया अब अपनी तरफ से नए इनिशिएटिव्स ले सकता है, जैसे कि नई प्रैक्टिसेस लेकर आ सकता है, नए स्टैंडर्ड्स लेकर आ सकता है। बताया गया कि अलग अलग जो हमारे ग्लोबल एरियाज में बदलाव आ रहा है, जैसे कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग हो गई, या फिर ऑडिटिंग अलॉन्ग विद द ड्यू डिलिजेंस हो गया। उससे रिलेटेड जितने भी हमारे ESGs हैं, ESG नॉर्म्स के बारे में हम जानते हैं, एनवायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस के बारे में यहाँ बात हो रही है। इस पर भी ICAI की काफी तारीफ करी। उन्होंने तारीफ करी कि किस तरीके से डिजिटाइजेशन आने के बाद भी लोगों का भरोसा कंपनीज पर काफी बढ़ गया है, जो उनकी बुक्स हैं काफी सेफ और सुरक्षित रहने लग गई हैं। एक और बात उन्होंने बताई कि भाई ICAI का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है किस चीज में? भाई हमारा जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, यानी कि GST है, उसके फॉर्मेशन में। और आगे में वो बताती हैं कि किस तरीके से ICAI का जो नया करिकुलम रह रहा है, नया कोर्स रह रहा है, वो भी बिल्कुल इन लाइन है विद आवर न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और बहुत हद तक ये फोकस करता है कि भाई रटना नहीं है, हमें सीखना है, यानी कि ये समझना है कि पढ़ना कैसे है। भाई बहुत सारे लोग होते हैं कोर्सेज में बता देते हैं कि भाई आपको ये पढ़ना है, लेकिन भाई पढ़ना कैसे है ये तो बहुत सारे बच्चे भी नहीं जानते। तो ये एक बेहतरीन यहाँ पर इनिशिएटिव बताया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि ICAI लेवरेज कर सकता है अपने MOUs को, मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स को, जो अलग अलग कंट्रीज के साथ ये साइन करते हैं। यहाँ पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को नसीहत दी जा रही है, उन्हें सलाह दी जा रही है, सजेशंस दिए जा रहे हैं कि आपको अब जो ग्लोबल सिनेरियो है उसके लिए तैयार रहना है। हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा इमरजेंस हो रहा है रिसेंट टाइम्स में, जहां पर अलग अलग जॉब्स में काफी इंपैक्ट आ रहा है। ऐसे टाइम्स में चार्टर्ड अकाउंटेंसी में भी कुछ बड़े बदलाव होने लाजमी हैं। क्या लगता है आपको किस तरीके से चार्टर्ड अकाउंटेंसी में और ज्यादा बदलाव आ सकते हैं? यहां पर हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है इन्होंने अच्छे से हिंट किया है कि क्या क्या बड़े बदलाव आ सकते हैं, जिसके लिए आपको तैयार रहना है, आपको नई चीजों में इवॉल्व होना है। जो ग्लोबल सिनेरियो बन रहा है इससे बिल्कुल अवेयर रहना है। बहुत सारे लोग होते हैं बस किताबों में अटके रहते हैं, लेकिन जब बात आती है ग्लोबली कुछ सीखने की, समझने की, तो वहां पर बहुतों का दिमाग काम नहीं करता। तो अब कहा जा रहा है कि आपको एक तरीके से ऑलराउंडर बनना है। सिर्फ किताबी ज्ञान से काम नहीं चलेगा, आपको दुनिया के हर पहलू को समझना पड़ेगा। क्या लगता है आपको? बता सकते हैं कमेंट में। वीडियो पसंद आया, एनालिसिस अच्छी लगी तो इसे लाइक कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़िए, जहां बड़ी बिजनेस इनसाइट्स हम सही वक्त पर पोस्ट करते रहते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।